डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 6 के बाकी रिमेनिंग जो हैं कुछ नंबर 6 से आज जो है सवाल जो हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे और इनके क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मैं पढ़ देता हूँ और इनको समझ लीजिए, फिर इनको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब्स द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन। मुसन्निफ़ का डॉक्टर के पास जाने का अहवाल बयान कीजिए। आंसर है, द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर एंड टोल्ड हिम। मुसन्निफ़ डॉक्टर के पास गया और उसे बताया दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल द डिजीज़, कि वो सब बीमारियों में मुब्तला है। ही आल्सो टोल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को ये भी बताया हाउ ही केम टू नो, उसे कैसे मालूम हुआ अबाउट इट, इस बारे में। द डॉक्टर चेक्ड हिम थॉरोली, डॉक्टर ने उसका मुकम्मल तौर पर तफसीली तौर पर मुआयना किया एंड रोट अ प्रिस्क्रिप्शन, और एक नुस्खा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही थॉट ही वाज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम। उसने सोचा कि वो डॉक्टर के फ़ायदे का काम कर रहा है उसके पास जाकर। वाई, ऐसा क्यों उसने सोचा? आंसर है, द राइटर थॉट, मुसन्निफ़ ने सोचा ऐसा बिकॉज इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, द डॉक्टर वाज गोइंग टू गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम, कि डॉक्टर उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा देन आउट ऑफ 1700 ऑर्डिनरी पेशेंट्स, 1700 ऐसे आम मरीज़ों के मुकाबले में। सफरिंग फ्राम 1 और 2 डिजीज़, जो 1 या 2 बीमारियों में मुब्तला हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। डॉक्टर की तरफ से उसको क्या नुस्खा दिया गया था? आंसर है, इन प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खे में, ही वाज एडवाइज टू ईट, उसे नसीहत की गई कि वो खाए 1 पाउंड बीक स्टीक एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे के बाद गाय का गोश्त 1 पाउंड। टेक 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील पैदल चलना। गो टू बेड एट 11 शार्प, ठीक 11 बजे बिस्तर में चले जाना, सोना। एंड नॉट टू स्टफ हिज माइंड विद द थिंग्स ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, और उन चीज़ों को जिनको वो नहीं समझता उनको अपने दिमाग में जगह न देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब्स राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट। राइटर का केमिस्ट के पास जाने का मुख्तसर नोट लिखिए। ही वेंट टू द केमिस्ट, वो केमिस्ट के पास गया टू गेट द मेडिसिन, ताकि मेडिसिन हासिल करे। बट द केमिस्ट सेड दैट, लेकिन केमिस्ट ने कहा कि ही कुड नॉट प्रोवाइड द थिंग्स मेंशन्ड देयर, कि वो चीज़ें मुहैया नहीं कर सकता जो इसमें दर्ज की गई हैं। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड, मुसन्निफ़ जो था वो हैरान हो गया ये सुनकर। एंड देन बिगेन टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन, फिर उसने उस नुस्खे को पढ़ना शुरू किया जो डॉक्टर ने उसे लिख के दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर की नसीहत की अहमियत पर एक मुख्तसर सा नोट लिखें। डोंट स्टफ योर माइंड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों में मत खपाइए जिनको आप समझ नहीं सकते। आंसर है, द डॉक्टर्स एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर की जो नसीहत थी वो बहुत अहम थी। फॉर दोज हु विम्सिकल एंड हैव अ वीक विल पावर, वो जो खपती हैं और जिनकी जो कमज़ोर क़ुव्वत इरादी है। द डॉक्टर एडवाइस सच पर्सन्स, डॉक्टर ने ऐसे लोगों को नसीहत की है, नॉट टू फिल देयर माइंड्स विद द थिंग्स दे हैव नो कंसर्न, अपने दिमाग को उन चीज़ों से मत भरिए जो जिससे उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर फील्ड, क्योंकि ये उनका शोबा ही नहीं है। तो आज हमने 6 चैप्टर जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया है और अब हम इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे। जो पहले मैंने आपको 5 पढ़ा दिए थे, आज मैं इसका नंबर 6 से पढ़ाऊँगा। पेज नंबर 82 पे आपका पहला सिनोनिम्स है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पढ़ देता हूँ। वो है जी पैटेड, थपकाया, और यहाँ पर टेप्ड है, ये भी थपकाया है। एक है जी लव स्टक, निकालना, और इसका सिनोनिम्स है टुक आउट, निकालना। एक है रेक, बेहाल, और इसका है डिवास्टेड, ये भी बेहाल है। ओल्ड चम,
दोस्त को कहते हैं, यहाँ फ्रेंड दोस्त है, और हैम्पर्स रोकना, और इसका है जी स्टॉप्स रोकना। तो ये सिनोनिम्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम सजेस्ट वन वर्ड बाकी जो रिमेनिंग है वो कुछ पढ़ लेते हैं, और ये अबाउट टू कंप्लीट हैं, ये 100 पूरे हो जाएंगे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ 50 सजेस्ट वन वर्ड आपके हैं, जो पहले 50 हो जाएं वहाँ तक याद कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो पेज था 180, आज पढ़ेंगे 181। तो ये है जी अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक पीपल, बीमार लोगों का एक किस्म का जो अस्पताल है उसके हवाले में, तो इसे कहते हैं सैनिटोरियम, सेहत अफजा मकाम। अ पर्सन हु फिल्म दैट पेज फॉर अ रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम, तो इसके लिए आता है स्पॉन्सर, ताबुन करने वाला, कफील। समथिंग दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट सो दैट यू कैन सी द थिंग्स थ्रू इट, वो जो किसी चीज़ से रोशनी जो है शफाफ होकर गुजर जाए उसके लिए हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, शफाफ। 2 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में पैदा होने वाले बच्चों को हम ट्विंस कहते हैं, जुड़वा। कनेक्टेड विद अ टाउन और सिटी, शहर या किसी कस्बे से जुड़ा हो उसे अर्बन कहते हैं, शहरी। हैविंग नो फिक्स्ड होम, जिनका कोई घर अपना ज़ाती तौर पे ना हो उसे कहते हैं वैगाबाउंड, आवारागर्द को। वन हु ईट्स वेजिटेबल ओनली, जो सिर्फ सब्जियां खाए उसे वेजिटेरियन कहते हैं, सब्जी खोर। और कंटेनिंग मोर 2 वर्ड्स देन आर वांटेड, तो इसे वर्बोस कहते हैं। और हैविंग नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स, बहुत से मज़ामीन का जिसके पास इल्म हो उसे वर्सटाइल कहते हैं, हरफन मौला। और अ क्लॉथ विच इज़ एबल टू कीप वाटर आउट, एक जो पानी को रोक ले ऐसा कपड़ा उसे कहते हैं वाटर प्रूफ। और अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट और स्टोर्ड, तो वो जगह जहाँ पर कपड़े सेव किए जाते हैं या रखे जाते हैं उसे वर्ड बोर्ड कहते हैं। और द साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, जानवरों की ज़िंदगी के इल्म को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। तो जनाब ये आज आपके सजेस्ट वन वर्ड जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, तकरीबन 58 तक पढ़ा दिए थे। आज हमने पेज नंबर 191 पर जो है आपको पढ़ाना है, और इसमें वर्ड है आपका 65 नंबर, आइडल, निकम्मा, इसे कहते हैं डोंट सिट आइडल, फारग मत बैठो। और एक है IDOL, आइडल, बुद्ध को कहते हैं डोंट वर्शिप आइडल्स। एक है इंडस्ट्रियल, सनती, फैसलाबाद इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। और एक है इंडस्ट्रियस, इसे कहते हैं मेहनती, हमाद इज़ एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। एक होता है लॉस, खो देना, और उसे कहते हैं यू आर लूजिंग योर वेट, आप अपना वज़न जो है वो कम खो रहे हैं। और लूज़ है ढीला, आई लाइक टू वेयर लूज क्लॉथ्स। एक है लाइन, शेर, LION लाइन, ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन। और एक है LOIN लाइन, इसे कमर कहते हैं, यू शुड ग्रीड अप योर लाइन। और एक है लास्ट, आखिर, शी वॉज द लास्ट टू अराइव इन द पार्टी। और एक है इसमें वर्ड लेटेस्ट, हालिया, दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ माई बुक। नंबर 70 है लेटर, बाद में, आई विल मेट हर लेटर टुडे, बाद में उससे मिलूँगा। और एक है लेटर, मुअख्खर ज़िक्र, वन ऑफ द हॉर्स एंड डॉग, द लेटर इज़ मोर फेथफुल, बाद वाला जो है इससे ज़्यादा वफादार है। तो एक है लेसन, कम करना, द मेडिसिन विल लेसन योर पेन, जो मेडिसिन है वो आपके कमर के दर्द को कम कर देगी या दर्द को कम। एक है लेसन, सबक, आई हैव लर्नड हिज लेसन बाय हार्ट, तो मैंने ये जो सबक है वो ज़बानी याद कर लिया है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं हमने आज जो हैं 71 तक कंप्लीट किए हैं। और सजेस्ट वन वर्ड आपको जैसे मैं पढ़ा चुका वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाता होता हूँ। पेज नंबर 270 पे हमने 3 जो हैं पेयर ऑफ एक्सरसाइजें कर ली हैं। आज नंबर 4 है एक्सरसाइज पेज नंबर 271 की एक्सरसाइज नंबर 4।
इसका है जी फिल इन द ब्लैंक्स, अ रोलिंग मैन डैश नो मैस। तो यहाँ गैदर है, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये गैदर्स बनेगा। देयर डैश नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इसमें आएगा देयर इज़ नो क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नंबर 3 है ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, यहाँ ग्लिटर के साथ इज़ लगेगा। और उसके बाद एवरी पॉटर डैश हिज ओन पॉट, यहाँ प्रेज है तो प्रेजेस आएगा। और एवरी डॉग डैश हिज डे, तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जी 4 आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब मैं आपको टेंस नंबर 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ग्रामर के हिस्से में समझाऊंगा। तो इसकी पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ, तो देखते हुए टेंस नंबर 11। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ता रहा था, ती ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। मुअय्यन या गैर मुअय्यन वक्त का जिक्र ज़रूर आता है। तो इसके बाद हम इसको बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। हैड बाहर निकाल दें, सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। तो ये सादा, मनफी और सवालिया फिक्रे में हम करते हैं जी। तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फार का इस्तेमाल आएगा। मुअय्यन और गैर मुअय्यन वक्त इसकी पहचान रहेगा। हैड नॉट बीन करना है, हैड बीन नॉट नहीं करना। तो ये मिस्टेक अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं कि हैड बीन नॉट कर जाते हैं, और यहाँ हैड को बाहर निकालना है सब्जेक्ट और फिर बीन निकलना है। इसको याद रखिएगा। सुबह से बारिश हो रही थी, तो बनेगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये इसके चंद जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। इसको आपने इनको समझना है, इसके मुताबिक आपने फ़िक्रा बनाना है। और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। इसकी एक्सरसाइज है जो आपने याद करनी है, इनके फ़िक्रे आपने बनाने हैं। बोर्ड के पेपर में आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पेज में बता देता हूँ आपको।
पेज है जी 252 और इसमें आपके पास पहला फ़िक्रा है वो 1947 से पाकिस्तान में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 1947। तो इस पेज को 252 से 253 तक एक्सरसाइज नंबर 27 जो है ये आपने अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है, इसको याद करना है और इन फ़िक्रों को आपने याद करना है। बोर्ड के पेपर में ये अक्सर आते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम लेसन नंबर जो है चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी तैयारी करेंगे, उसको समझाऊंगा और फर्दर जो काम है मैं आपको समझाऊंगा जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।